कछवाहा अपनी उत्पत्ति भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। इनमें बड़ा पुत्र था कुश और कुश से ही इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। कवि सूर्यमल मिश्र के अनुसार कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने के कारण इनको कूर्मवंशीय कहा जाता है और साधारण भाषा में उन्हें कछुआ कहा जाने लगा। बाद में ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछुआओं को संघर्षों का सामना करना पड़ा और ये संघर्ष इनका हुआ था मीणाओं और बड़गुजरों से। इनकी पहली राजधानी का नाम है दौसा। कछुआ प्रारंभ में चौहानों के सामंत हुआ करते थे। 1137 ईस्वी में दुलह राय ने बड़गुजरों को परास्त किया और ढूंढाड़ में अपने नवीन राज्य को स्थापित किया। दुलह राय ने ही जमवारामगढ़ में मीणाओं को परास्त करके उसे अपनी राजधानी बनाया। 1207 ईस्वी की बात है। उस ईस्वी में यानी 1207 ईस्वी में कोकिलदेव नामक कछुआ ने आमेर में मीणाओं को, जो उस समय आमेर के शासक थे मीणा, उनको हराकर आमेर को अपनी राजधानी बना लिया। भारमल, जिसने कि 1547 से लेकर 1573 ईस्वी में शासन किया, इस भारमल से हम कछुआ वंश के प्रतापी शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू कर रहे हैं। भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और यह मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिल गया। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। ध्यान रहे, यही वो राजपूत था जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर जनवरी 1562 ईस्वी में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांभर में, जो कि जयपुर के समीप ही है, भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री जिसका नाम था हरकाबाई और जिसे कालांतर में बाद में मरियम उज्जमानी नाम से भी जाना जाता है, तो भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह 1562 ईस्वी में अकबर के साथ किया। जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। 1562 ईस्वी में सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये 1562 का जो काल है, कहा जा सकता है कि इतिहास में राजपूतों के लिए वो काल मुगलों की अधीनता के लिए जाना जाता है। मुगलों की अधीनता इसी वर्ष स्वीकार की गई थी। इनके बाद में भारमल के बाद में 1573 ईस्वी से लेकर 1589 तक शासन किया था भगवान दास ने। भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठ गया। इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। यह 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। इसने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री, जिनका नाम है मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। ध्यान रहे, भारमल की पुत्री का नाम हरकाबाई था, जबकि भगवान दास की पुत्री का नाम मानबाई था। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई। भगवान दास के बाद मानसिंह आमेर का शासक बना। 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक मानसिंह ने आमेर में शासन किया था। मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था। अभी हमने ऊपर बताया था कि भारमल ने भगवान दास और मानसिंह दोनों के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। उस समय मानसिंह की आयु 12 वर्ष थी। इसने अकबर एवं जहांगीर, 2 मुगल सम्राटों की सेवा की है। अकबर के रणथंबोर अभियान में, जो कि 1569 ईस्वी में हुआ था, सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह ने अहम भूमिका निभाई है। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मानसिंह महाराणा प्रताप के पास
संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया था और 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व भी किया। यह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अकबर ने इसे फरजंद की उपाधि दी। फरजंद का तात्पर्य होता है बेटा। फरजंद की उपाधि के साथ ही अकबर ने मानसिंह को 7,000 का मनसब भी दिया था। 1589 ईस्वी में जब यह बिहार का सूबेदार था तो इसके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई और यह 1589 ईस्वी में आमेर का शासक बन गया। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलिचपुर में हो गई। मानसिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उनके दरबार में अनेक विद्वान रहा करते थे। इसके समय में मान चरित्र महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसी के समय मुरारीदान ने मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। मानसिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले जो शासक हैं आमेर के प्रतापी शासक के रूप में जिनको हम जान सकते हैं, उनका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह। 1621 से 1667 ईस्वी तक शासन किया मिर्जा राजा जयसिंह ने। 11 वर्ष की आयु में 1621 ईस्वी में जयसिंह आमेर का शासक बन गया था। इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। 1629 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज्बेकों के विद्रोह को दबाया। 1630 ईस्वी में जयसिंह ने खान ए जहान लोधी के विद्रोह को दबाया। यह 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया था। 1637 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर शुजा के साथ कंधार भेजा गया। कंधार जो वर्तमान अफगानिस्तान में है। उत्तराधिकार युद्ध के समय इसे शुजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुरपुर के युद्ध जो कि 1658 ईस्वी में हुआ था, इस बहादुरपुर के युद्ध में इसने शुजा को पराजित किया। उत्तराधिकार युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया था। जयसिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। दक्षिण में जयसिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा। जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। जयसिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा, जिसने अफजल खान जैसे सेनानायक को पराजित किया था। अंत में शिवाजी और जयसिंह के मध्य एक संधि हो गई और उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि, जो कि 1665 ईस्वी में हुई थी और पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह आश्रयदाता था। बिहारी के बारे में हम हिंदी साहित्य में पढ़ते रहते हैं। बिहारी के बहुत से दोहे प्रसिद्ध हैं। बिहारी ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनके बाद आमेर में जो प्रतापी शासक हुआ वो हैं सवाई जयसिंह, और सवाई जयसिंह का कार्यकाल था 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी। 3 दिसंबर 1688 को जन्मे जयसिंह में जयसिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाक्पटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जयसिंह रख दिया था,
क्योंकि वह जयसिंह प्रथम से बढ़कर था, यानी सवाया था। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। सबसे पहले सवाई नाम का प्रयोग किया था वह सवाई जयसिंह थे। उनके बाद के समस्त जयपुर राजघराने के समस्त शासकों ने अपने नाम से पहले सवाई लगाना शुरू कर दिया। 1700 ईस्वी में जयसिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया था, मगर जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा। अतः मुअज्जम, जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना, उस मुअज्जम ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया था। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुरडा नामक स्थान में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसको हुरडा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और इस सम्मेलन को बुलाने का उद्देश्य था कि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके, किंतु आपसी अविश्वास से यह योजना कार्य रूप न ले सकी। सवाई जयसिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। जयसिंह ने मराठों एवं मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता की। 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हो गई। इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। ध्यान रहे, सवाई जयसिंह के जीवन काल में 7 मुगल शासक रहे। सवाई जयसिंह के बारे में बताते चलते हैं कि इन्होंने ही जयपुर शहर की नींव रखी थी। 18 नवंबर 1727 को इन्होंने जयपुर शहर की नींव रखी, जो कि आज राजस्थान की राजधानी नगर के रूप में पहचाना जाता है। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। उसने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनवाई। जयपुर का जंतर मंतर आज विश्व विरासत है। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी है, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री, जिनका नाम विद्याधर है, विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाकर 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण किया और उसी नगर को आज हम जयपुर के नाम से जानते हैं, गुलाबी नगरी जयपुर। इसके निर्माण करवाने वाले शासक थे सवाई जयसिंह, और सवाई जयसिंह के नाम से ही इसका नाम जयपुर पड़ा। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। 1734 ईस्वी में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। इसने जयगढ़ में जय बाण तोप का निर्माण भी करवाया था। सवाई जयसिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल व जल महल का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए और विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु भी नियम बनाए।